आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एमबीसीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग जे एडवांस 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा था। पेपर के लेवल की अगर मैं बहुत शुरू में ही बात करूँ तो पेपर इजी था, इजी लेवल में था। और इजी लेवल में होने के कारण जो है आपके पूरा जो होल एडवांस का इफेक्ट करेगा और आप काफ़ी हाई जा सकता है इस 2024 में अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। पहले हम लोग ऑर्गेनिक के सीक्वेंस को पकड़ेंगे और फिर हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सीक्वेंस को सॉल्व करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो ऑफिशियल क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्गेनिक को जो हमें स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसे आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा टफ वर्जन में पूछा गया, तो मैं इस पे जो है थोड़ा बहुत नज़र डालना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कुछ इस तरीके से कि ये आगे क्वेश्चन नंबर 17 रिएजेंट जो हमें दिए गए हैं वो है मोल्टेन NaOH और उसके साथ जो है H3O+ और उसके बाद जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो मोल्टेन NaOH एंड H3O+ क्या करेगा? सबसे पहले जो है इसको हीट अप करेगा, SO2 निकाल देगा और उसके बाद जो है वर्कअप करके यहाँ पे क्या जोड़ देगा, एक अच्छा सा एल्कोहल मिल जाएगा जिसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। इसके ऊपर OH ग्रुप जो रहेगा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब जो है अगला कंसंट्रेटेड HNO3 जो है आ रहा है, हम सभी जानते हैं कि कंसंट्रेटेड HNO3 अगर एक्सेस दिया नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी की रिएक्शन में एक्सेस भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो बेसिकली जब कंसंट्रेटेड HNO3 आता है तो हमें ये OH जो है प्लस एम यहाँ पे हमें लगाता हुआ मिलेगा। तो प्लस एम के कारण जो है हमारा HNO जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारे पास जो है पिक्रिक एसिड नाम का जो हमारा सब्सटेंस यहाँ पे निकलता हुआ लिक्विड और सॉरी ये मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलता, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो है देखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला था और ये किस ऑप्शन में है? ये हमारा जो है 3 ऑप्शन में, यानी कि जो पी का ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? थर्ड। पी का ऑप्शन कौन सा होगा? उसके बाद जो आप अगला देख पा रहे हैं वो अगला है हमारा एक बड़ा सा रिएक्शन। इसी से जो है बच्चे डर गए थे थोड़ा, तो मैं इसको जो है मिटाऊंगा और उसके बाद फिर इसको जो है दूसरा मैं बताऊंगा। अभी आप अब तक के लिए मार्क कर लीजिए कि जो है आपका पी का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है। ओके, और फिर मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन जो है आर जो है उसको देखते हैं। आर, तो आर ये जो रिएजेंट बना हुआ है जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ये आया है, कुछ इस प्रकार का सब्सटेंस दिया हुआ है। मेटा पे जो है जुड़ा हुआ है और ये भी मेटा पे जो है जुड़ा हुआ है। और रिएजेंट के साथ तो बहुत ज़्यादा डरावना नहीं दिए गए थे, तो हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग 2 रिएजेंट सॉल्व करके भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पूरा डिटेल सोल्यूशन देना चाहते हैं। ओके, तो डिटेल सोल्यूशन में क्या होगा कि सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें जो भी आपको डाउट होगा आप यहाँ से पूछ सकते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और तीसरा है H3O+ एंड हीट। H3O+ एंड हीट जो है वर्कअप के लिए दिया जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं लेना है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 हमेशा की तरह क्या करेंगे? नाइट्रेशन ही करेंगे। अब जब नाइट्रेशन करेंगे तो H3O+ एक्सेसिव हीट जिसको रोक सकता है, तो जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा केवल वही एक बार यहाँ पे फॉर्म होगा। तो H3O+ और हीट बेसिकली जो है वर्कअप के लिए दिए गए हैं।
तो बाकी सभी लोग जानते थे कि यहाँ पे जो है नाइट्रेशन होगा। अब अधिकतर लोग यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, सॉरी यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 लगाए होंगे, जो कि गलत पूरी तरीके से क्या है, ये गलत। ओके। और लेकिन जो अगर हम H2O प्लस से हीट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनता है। और आर्थो प्रोडक्ट के हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन आएगा, वो हमारा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4, आर का ऑप्शन नंबर क्या है, 4। ओके। अब जो है अगला जो है हम लोग एक बड़ा सा एस जो है, लेकिन उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और वो सॉल्व करके हम लोग पता लगाएंगे कि क्या है। और जो एस है वो काफ़ी बड़ा भी हमें देखने को मिल रहा है इसके रीजन्स के टाइप में हम लोग आते हैं। तो जब हम लोग उसको चेक करेंगे फिर हम लोग बताएंगे कि क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग आर क्वेश्चंस को जो है हम लोग नोट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो आर जो दिया हुआ है वो ये है कि सबसे पहले NO2 बेंजीन ग्रुप है, इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन भी बोलते हैं। अब ये नाइट्रोबेंजीन जो है कौन कौन से रिएजेंट से गुजरता है इसके बारे में भी हम लोग ख्याल करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि रिएजेंट्स काफ़ी लंबे लंबे दे दिए थे, इस वजह से बच्चे थोड़ा बहुत इसको देख के जो है डर जाएंगे कि ये रिएजेंट जो है काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन काफ़ी आसान है और आसानी से इसको ऐड किया जा सकता है। आगे देखते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3, और उसके बाद फिर जो है कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर उसके बाद SnHCl, फिर थर्ड में जो है दिया हुआ है NaNO2 HCl, और फोर्थ में दिया हुआ है H2O, और फिफ्थ में जो है दिया हुआ है concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। आई थिंक इतने सारे रिएजेंट, इतने लंबे लंबे रिएजेंट दिए थे, इस वजह से जो है आप लोग डर सकते हैं ऐसे रिएक्शंस को देख के। तो पहले आप क्या लेंगे, HNO3 H2SO4 क्या करेगा, सबसे पहले ये NO2 को यहाँ से हटा के भगा देगा, क्योंकि यहाँ पे SnHCl भी लगा हुआ है। तो ये सबसे पहले जो इसको यहाँ से हटाएगा, यूज करके हटाएगा, और फिर जो है यहाँ पे ग्रुप जो हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, काफ़ी एसिडिक मीडियम है। फिर हमारा NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री एक्सेस में नहीं है, टेम्परेचर कम दिया गया है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। NaNO2 की मदद से हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और फिर हम लोग वर्कअप करेंगे। H2O किस लिए, वर्कअप के लिए है। तो वर्कअप के लिए जो है, अब ये मत समझिए आपकी H2O जो किसी अन्य चीज़ों के लिए दिया जा सकता है, वो वर्कअप के लिए है। तो वर्कअप को समझने के लिए जो है हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पे ये क्या देगा, यहाँ पे आपको जो है ये पानी को जो है, पानी क्या करेगा, वर्कअप करेगा, तो ये इसको धो डालेगा, और यहाँ पे अब उसके बाद अगले स्टेप में फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2 क्या करेगा, ये वही करेगा, नाइट्रेशन करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल ये आगे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, आर्थो एंड पैरा, इसका जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आइए देखते हैं, आर्थो एंड पैरा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आर्थो ये होगा, ये होगा, यहाँ का आर्थो कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, NO2 यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक NO2 जो है हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब अगला NO2 जो है यहाँ से इसका पैरा ये है और इसका अर्थ तो ये है, तो माफ कीजिएगा, NO2 जो है यहीं पे जुड़ेगा, क्योंकि जो है इसका ये जो पैरा है वो यहाँ पे, और OH का जो अर्थ है वो यहाँ पे, काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो है आखिरी प्रोडक्ट क्या बना हमारा, आगे देखते हैं। ये जो है मेरा आखिरी प्रोडक्ट, ये जो है मेरा आखिरी जो है हमारा प्रोडक्ट, इसको जो है चर्चा में लेते हैं, ठीक है। और ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो 5 है।
का 5, जो हमारा क्यू है, सॉरी, हाँ सॉरी क्यू है, आर नहीं है, ठीक है। तो क्यू का जो ऑप्शन है हमारा, वो कहाँ मैच कर रहा है, हमारा क्यू का ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा 5 से। ओके, अब हम लोग आर ऑप्शन को भी अच्छे से मैच कराएंगे और फिर वहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बन गई। दोस्तों तो हम लोग जो है अब अगला क्वेश्चन एस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ये लंबा अ, पड़ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो को थोड़ा लंबा ही रखेंगे। एमनी, मुझे टॉलिन टाइप का लग रहा है, कुछ टॉलिन है, हाँ, टॉलिन। तो ये सब देखिए कॉमन नियम में थोड़े बहुत जो है याद में होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम लोग आगे भी जो है इससे क्वेश्चन आए तो बने तो हम लोग कर सके, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर रिपीटेड में पूछे जा चुके हैं। और जब आप इनके सारे रिएक्शंस को देखेंगे, लगभग सारे कन्वेंशनल टीचर जो है इसको पढ़ाते रहते हैं, तो आप इन्हें इजीली जो है टैकल कर सकते हैं, आराम से टैकल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ए है KMnO4 TOH डेल्टा S3O प्लस। फिर उसके बाद जो सेकेंड रिएजेंट हमें देखने को मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके बाद डेल्टा। उसके बाद थर्ड जो रिएजेंट हमें देखने को मिल रहा है, वो थर्ड रिएजेंट है हमारा SOCl2, एंड बी है हमारा NH3 टाइप कुछ, और यहाँ पे फोर्थ हमें दिख रहा है Br2NaOH। कभी कभी ऑप्शंस भी हमें हेल्प करते हैं, लेकिन ऑप्शन हमें बहका भी देते हैं, इधर उधर भी हम लेट सकते हैं, और आप जो है उस चीज़ को गलत जो है टिक करके आ सकते हैं। तो इस बात का खासा ख्याल रहे कि जो भी आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इस बात का ख्याल होना चाहिए। तो रीजेंट जो है काफ़ी लंबे लंबे दिए गए थे, इस वजह से बच्चे जो है दर्द दिए होंगे, और जो है उस चीज़ को वहाँ आंसर तक पहुँचने में शायद नाकामयाब रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि KMnO4 KOH डेल्टा S2 प्लस इस टाइप का सब्सटेंस का प्रयोग किया गया है, और साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इन सब पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, तो NO2 को जो है यूज करने में हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, जो है KMnO4 KOH डेल्टा जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, तो वो ये जो CH3 है, यहाँ पे आप एम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आप CH3 को देख सकते हैं, तो ये इसका फुल्ली ऑक्सीडेशन कर देगा, और फुल्ली ऑक्सीडेशन से क्या बना देगा, यहाँ पे जो है हमें बेंजोइक एसिड जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद से जब हम लोग HNO3, आप यहाँ पे -N देख सकते हैं, -N कौन सा प्रोडक्ट देता है, -N जो है सॉरी मेटा डायरेक्टिंग होता है, काफी मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है। तो ये भर भर के जो मेजर देगा वो हमें जो है मेटा डायरेक्टिव मिलेगा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, मेटा डायरेक्टिव। तो आइए जो है हम लोग यहाँ पे जो है मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट जो यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि आर तो पहला होगा ही। तो ये और ये रिएजेंट हमारा हो गया। SOCl2 का काम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे Cl आके जो है ऐड कर दो, और कुछ काम नहीं है। फिर आते हैं हमारे ये भाई साहब, जिनका नाम है Br2NaOH, अगर मैं अभी करेक्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो Br2NaOH ये। तो Br2NaOH का काम देखिए जो है बेसिकली किस लिए आया होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे Cl बना होगा, और साथ में ये जो है NH4 प्लस भी बना होगा। तो ये जो भी सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुए, जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, उस कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए जो हम लोग Br2NaOH का प्रयोग करते हैं। और जब एक कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से हट जाता है, तो एक अमोनियम बेंजोएट नाम का एक जो है कॉम्प्लेक्स बनता है, आपको जो पूरा डिटेल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और फिर जब ये अमोनियम बेंजोएट नाम का कॉम्प्लेक्स है, उसको कौन हटा देता है, Br2NaOH, और हमें वही प्रोडक्ट रिटेन हो जाता है जो पहले से था, हमें वही प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है।
अब जब वही प्रोडक्ट रिटेन होगा तो फिर दोबारा हमारे पास Na2 अगेन क्या डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट आइए यहाँ पे जो मैं बना रखा हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो अगेन वही डाइएजोनियम सॉल्ट, आप डाइएजोनियम सॉल्ट को देख सकते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट जो है कुछ इस टाइप की सब्सटेंस है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, वर्कअप किया हुआ है। अब जब हम लोगों ने वर्कअप कर ही दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस से जो है जो भी हम लोग मेटा प्रोडक्ट पे ये फाइंड कर रहे हैं इन सबका क्या कर देंगे हम लोग, इन सबका जो है हम लोग पानी से धो के इसका जो है NO2 हम लोग यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आ सकता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 है। एस का जो है 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यस, एस का जो है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा NO2 और यहाँ पे क्या आएगा NO2। तो एस को ऑप्शन नंबर 1 टिक होगा, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट। ओके, तो आप इसे जो है वापस से कर सकते हैं। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत लोगों को डाउट था कि सर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो सही से जो है बन नहीं पा रहा है, और जो है हम स्क्वायर प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक एक्सेप्शनल केस आया था, और बहुत ज़्यादा हायर क्लासेस की अगर हम लोग बात करें, लाइक ये जो कॉम्प्लेक्स आया था इस पर बहुत सारे टीचर्स को भी डाउट था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आया था इसमें जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने के कारण जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है D9 इलेक्ट्रॉन है। अब D9 इलेक्ट्रॉन में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कुछ इस तरीके का जो है आता है। अब सवाल ये है कि S और P में, S और P में इलेक्ट्रॉन को कैसे जो है हम लोग भरेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है कहीं माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक थ्योरी है जो अब तक हम लोग जानते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस या इस सेल में कहीं ना कहीं क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, या फिर अपने आउटर मोस्ट सेल में माइग्रेट कर जाता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को कहीं भी भेज सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एक औकात होती है कि वो कहीं भी जो है किसी भी सब्सटेंस को भेज सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं भी जो है वो भेज सकता है, कहीं भी एक्साइट करा सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक d ऑर्बिटल लेगा और sp2, तो जो टोटल जो यहाँ पे बनेगा वो dsp2 ही बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ट्रांसफेरेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस हो जाएगा, और इसी ट्रांसफेरेंस के कारण जो है हम लोग क्या कहेंगे, ये CuCl4 एक स्क्वायर प्लेनर है। क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि कभी भी जो है हम इसको उसमें नहीं ले सकते, टेट्राहेड्रल में नहीं ले सकते, लेकिन एक ट्रांसफरेंस का केस आ जाता है। वैसे तो इसकी ज्योमेट्री हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते अगर आप बहुत हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी ज्योमेट्री डिफाइन ही करनी है तो आप इसे स्क्वायर प्लेनर में ही रखें। और फिर उसके बाद जो है हमारा अगला आता है CuCO3NO। ये सारे जो है मुझे वीक फील्ड लिगेंड लग रहे हैं कोबाल्ट के साथ, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका जो है sp3 ही आएगा, जब हम लोग इसको भरते हैं तो sp3 ही आएगा। XeF4 में Xe है, 4 ये भर जाएंगे, बाकी 2 लोन पेयर, तो sp3d2 जो कि बिल्कुल नहीं है। PCl4 जी हाँ ये sp3 है, देख सकते हैं 4 इसके भर गए तो ये sp3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो ये sp3 है, एक मिला हमें, और ये एक मिला हमें sp3 टेट्राहेड्रल, 2 मिले। PdCl4 देखिए ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो है 4d और 5d के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक्साइट करा सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को बड़े ही आराम से, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्साइटेशन के कारण जो है यहाँ पे जो पीडी है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, और इस वजह से जो इनकी ज्योमेट्री है वो DsP2 बन जाएगा। और उसी तरह जो है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर ICl4 माइनस, ICl4 माइनस में देखें
4 ये यहाँ पे, और बाकी जो है 2 लोन पे कभी नहीं बन पाएगा sp3। और CuCl4 3 माइनस, आप देख सकते हैं CuCl4 3 माइनस, ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये भी क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। और जब आप इनके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और P4 में अगर आप बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ मेरे ख्याल से इस प्रकार से आता है। और ये जो P4 स्ट्रक्चर है वो भी आपको क्या देगा, sp3 ही देगा। तो टोटल आपको ये sp3 लगा, और फिर उसके अलावा जो है आपको ये और ये, तो मेरे ख्याल से इंटीजर टाइप में 3 आने चाहिए, 3 जो है sp3 आने चाहिए। लेकिन जो ये वाला है इस पे जो है आंसर के आने के बाद ही हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं कि आईआईटी ने किस सोर्स पे जो है इसे लिया होगा। जिस भी सोर्स पे लिया होगा मैं आपको जो है जरूर जो है इस आंसर के आने पे मैं आपको जरूर जो है रिपोर्ट कर दूंगा जिस भी तरीके से वो आया होगा। तब तक हम लोग इतना ही जो है क्वेश्चन